आप सभी सुधी श्रोताओं को सादर जय माता जी की। गौरवशाली आई पंथ, जिसके अंतर्गत हम लोग सीरवी समाज का इतिहास और जगत जननी श्री आई माता जी के जीवन दर्शन पर पिछले 4 भाग से चर्चा कर रहे हैं। इस पूरी व्याख्यान माला का आज ये 5वां भाग है। इसके पहले 4 भाग हो चुके हैं। तो जो भाई बहन आज नए जुड़े हैं, उनसे आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप इसके सुनने के बाद में पुराने 4 भागों को भी अवश्य सुने, अपने बच्चों को सुनाएं, जिससे कि आपको विषय की विस्तार से जानकारी प्राप्त हो सके। आज 5वें भाग की बात कर रहे हैं हम लोग। बात यह थी कि पिछले भाग में हमने देखा कि 1308 में हमारे पुरखों के अतुलनीय अविस्मरणीय पराक्रम, शौर्य और वीरता की पुरस्कार के बदले में हमें सीरवी शब्द जो है वह प्राप्त हुआ था और हम सीरवी कहलाए और कानड़देव चौहान के जालोर के राज्य में हम लोग खेती करने लगे। तो बात 1308 की थी, परंतु जगत जननी माता जी दुनिया में आए 1415 में, भादव सुदी बीज के दिन। तो 1308 से 1415 का जो ये कालखंड था, 107 वर्ष। इस दौरान इस समाज का क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं इस समाज के साथ में घटी, उस पर आज चर्चा करना है। तो शुरू करते हैं। जो भाई आज नए जुड़े हैं, उनको आगे भी ऐसे प्रोग्राम के लिंक मिलती रहे, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बात शुरू करते हैं। 1308 में जालोर का गढ़ जीता हमारे पुरखों ने कानड़देव चौहान के नेतृत्व में। अलाउद्दीन खिलजी की सेना वापस दिल्ली भाग गई, नुसरत खां, उलुग खां, ये हमने देखा। लेकिन उस हार के अपमान का जो घुट था, वह खिलजी को पचा नहीं। वो हमेशा से उसका बदला लेने के लिए प्रतिशोध में चलता रहा कि कब मैं कानड़देव से बदला लूं। और इस प्रतिशोध को पूरा करने के लिए उसने कुछ समय के बाद में अपने जो सेनापति था, ऐन उल मुल्क मुल्तानी सेनापति था उसको उसने लगाया कि भाई आपको कानड़देव चौहान को जालोर के क्षेत्र को जीतना है, क्योंकि हम एक बार हार चुके हैं। वह बड़ा चतुर सेनापति था। बात शुरू हुई, दिल्ली से वह निकला मुल्तानी जालोर के लिए। जालोर में कानड़देव चौहान थे, उनका एक पुत्र था वीरम देव चौहान। इतिहास के सबसे सुंदर योद्धा या बलशाली योद्धा में उसका नाम आता था। इतना बलशाली था, सुंदर था, सुशील था। कानड़देव चौहान का पुत्र वीरम देव मुल्तानी जालोर आया। कानड़देव चौहान और वीरम देव चौहान के साथ में चर्चा करी, बात करी। वह समय खराब समय था पूरे इस भारत कालखंड के लिए, भारत खंड के लिए, जहां पर कई कई राज्यों की रियासतों को मुस्लिम रियासतों में अपने आप को मिलाना पड़ा था या संधि की गई थी। जब मुल्तानी जोधपुर आया तो उसने बात करी कानड़देव चौहान से, वीरम देव चौहान से। हमारे पुरखे उसके साथ बैठे, जाजन दे गहलोत, जेता देवड़ा, लक्ष्मण सेप्टा, और यह तय किया गया कि युद्ध न किया जाए, मार काट नहीं की जाए और संधि कर ली जाए। कानड़देव चौहान ने अपनी जनता की रक्षा के लिए कि मार काट नहीं करना है, संधि का रास्ता अख्तियार किया और संधि पर जो है अपनी सहमति जताई। सहमति हुई तो तीनों मुल्तानी, कानड़देव चौहान और वीरम देव चौहान जो है वह दिल्ली पहुंचे। दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में बैठे और बैठ करके दोनों राज्यों के बीच में, दिल्ली और जालोर के बीच में सहमति हुई, संधि हुई कि दोनों राज्य एक दूसरे का सम्मान करेंगे। एक बात, दूसरा, इस संधि के बदले कोई लेन देन नहीं होगा। तय हुआ और इस प्रकार से बात धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। कुछ समय के लिए कानड़देव चौहान और वीरम देव चौहान का पुत्र जो है वह दिल्ली में रुके। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी फिरोजा। वीरम देव चौहान की सुंदरता और वीरता के चर्चे उस समय जगह जगह थे और उसको देख करके उस फिरोजा को वीरम देव चौहान से जो है आसक्ति हो गई, प्रेम हो गया। नई घटना घटी, ये चलता रहा। एक दिन दरबार लगा, कानड़देव चौहान अलाउद्दीन खान के दरबार में बैठे हुए थे। उस दरबार में अलाउद्दीन ने हिंदुत्व को लेकर, सनातन को लेकर कुछ ऐसी बातें बोली कि जिससे कानड़देव चौहान का खून खोल उठा। अलाउद्दीन ने कहा कि इस देश के सारे हिंदू राज नपुंसक है,
सारे मेरे कदमों की जूते के बराबर है और मैंने सबको या तो जीत लिया है या अपने साथ मिला लिया है। इतनी बात करना थी कि कानरदेव चौहान को जो है गुस्सा आया। जब बात हुई थी कि आप दोनों का सम्मान किया जाएगा तो आप फिर इस तरह से सनातन को क्यों कोस रहे हैं। इस गुस्से के साथ में उन्होंने दरबार में खड़े होकर कहा कि महाराज, आप जो सनातन को या हिंदुत्व को, हिंदू राजाओं को ये बात कह रहे हैं, आज से इस बात के ऊपर मैं संधि को खत्म करता हूं और आपको ये चैलेंज देता हूं कि हिंदुत्व का पौरुष देखना हो तो आप जालौर में आ जाइए, क्योंकि एक बार जालौर में आप हार चुके हैं। हम देख चुके हैं इस बात को। ऐसा करके कानरदेव चौहान दिल्ली से जो जालौर के लिए निकल गए। उधर वीरमदेव वहीं थे। फिरोजा जो अलाउद्दीन की पुत्री थी, जिसको कि प्रेम था वीरमदेव से, उसने वीरमदेव के पास जाके विवाह का प्रस्ताव रखा कि आप मुझसे विवाह कर लो और आप विवाह करके आप राजकुमार बन सकते हो। वीरमदेव ने उसके विवाह के प्रस्ताव को इस बात को लेकर ठुकराया कि आपका जो मुल्क है, आपके जो पिता है, आपके जो राजा है, वह सनातन की अस्मिता को खत्म करना चाहते हैं, हिंदुत्व को कोसते हैं, भला बुरा कहते हैं, और ऐसे के साथ में मैं विवाह नहीं कर सकता। विवाह का मना करके वीरमदेव चौहान भी जालौर आ गए। बात खत्म हुई। दोनों पिता पुत्र संधि को तोड़ के जालौर वापस आ गए। तो जैसे ही जालौर आए तो अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का फिर गुस्सा आया कि एक तो छोटा सा राज हमको आंख दिखा रहा है, दूसरा उसका पुत्र मेरी पुत्री के साथ विवाह करने से मना कर रहा है। तो यहां से फिर दूसरे दौर की लड़ाई शुरू हुई अलाउद्दीन और कानरदेव चौहान के बीच में। फिर क्या हुआ कि अलाउद्दीन ने योजना बनाई कि किस तरह से कानरदेव चौहान को जीता जाए, किस तरह से इनको सबक सिखाया जाए। तो उसने नाहर खां और कमालुद्दीन के नेतृत्व में अपनी सेना को राजस्थान भेजने का तय किया। जब ये बात तय हुई तो ये बात भी तय हुई कि आप पहले जालौर मत जाना, आप उसके पहले सिवाना आता है, सिवाना के राज्य को आपको जीतना है, उसके बाद आपको जालौर जाना है। और सिवाना में उस समय राजा थे सातलदेव चौहान, जो कानरदेव चौहान के भतीजे थे। जब सेना दिल्ली से निकलने वाली थी तो फिरोजा जो वीरमदेव से प्रेम करती थी, उसने अपने पिता से कहा कि चूंकि आप कानरदेव वीरमदेव को मारने जा रहे हो, जीतने जा रहे हो, यह मेरा आपसे आदेश है कि वीरमदेव को मारा नहीं जाए, क्योंकि वह मेरा प्रेमी है, मैं उससे प्रेम करती हूं, उसको जिंदा पकड़ा जाए। यह बात करके सेना निकली नाहर खां और कमालुद्दीन के नेतृत्व में सिवाना की तरफ। सिवाना में जब पहुंचे तो सिवाना के राजा सातलदेव चौहान थे, उनके पक्ष में कानरदेव चौहान खड़े हुए, साथ में हमारे पुरखे खड़े हुए, दाजनदेव गहलोत, लक्ष्मण सेठा, जय जता देवड़ा, और भीषण युद्ध हुआ। सिवाना का जब युद्ध हुआ, कई दिनों तक युद्ध चला, और युद्ध में एक बार फिर कानरदेव चौहान, सातलदेव चौहान की सेना को विजयश्री प्राप्त हुई और नाहर खां मारा गया। ये दूसरी बार था जब कानरदेव चौहान ने उस आतताई की सेना को हराया था। सेना हारी तो दुख हुआ। 1310 की यह बात थी। बात पहुंची दिल्ली तक, अलाउद्दीन खिलजी तक। तो जून 1310 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से स्वयं सिवाना आया कि मैं देखता हूं, और वह बड़ी सेना लेकर के सिवाना पहुंचा। सिवाना पहुंचा तो फिर भयंकर युद्ध हुआ दोनों पक्षों के बीच में। और जब यह युद्ध हुआ और जब वे जीत नहीं सके, कई दिनों तक युद्ध चला, उनको लगा कि अब जीतना संभव नहीं है, तो फिर उन्होंने एक गद्दार को अपने साथ में मिलाया, जिसका नाम था भायला। देखो, हिंदुस्तान का इतिहास रहा है, हम कम वीरता के चलते गुलाम या कमजोर नहीं हुए हैं, हम इन गद्दारों के चलते गुलाम या कमजोर हुए हैं। तो उस समय भी यह था, भायला जो था सातलदेव चौहान के साथ में था, उसको उन्होंने अपने साथ में मिलाया। भायला ने क्या किया कि दुर्ग को जब सेना भेज नहीं पाई तो दुर्ग के अंदर की जो व्यवस्थाएं थी, जो पानी, रसद, खाना पीना सब कुछ था, उन पानी और खाने के स्रोतों में गाय का रक्त मिलाया, गाय का मांस मिलाया खाने में, और इस तरह से सारा खाना और पानी ये सब कुछ उसने दूषित किया। जब ये सब दूषित हुआ और खाना दुर्ग के अंदर कम पड़ने लगा, परेशानी आने लगी, तो दुर्ग को खोला गया। दुर्ग को खोला गया तो
असंख्य सेना इधर से उधर से आमने सामने हुई और आमने सामने होने के साथ ही अंततः सातल देव चौहान की मृत्यु हुई और अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का गढ़ जो है वह जीत लिया। जीतने के बाद में सिवाना का नाम खेराबाद रखा गया और कमालुद्दीन को उसका शासक नियुक्त किया गया। अब यह घटना घटी जून 1310 में। इस घटना के बाद में अलाउद्दीन वापस दिल्ली गया और आगे उसको जीतना था जालोर, जो अभी तक मजबूत किला था, आसपास के सारे किले ढह चुके थे। फिर उसने जालोर को जीतने की योजना बनाई और मलिक नाइक के नेतृत्व में उसने सेना भेजी। कमालुद्दीन जो सिवाना में था, इन सब ने मिलकर फिर जालोर पर आक्रमण करने का जो है वो निर्णय लिया। जालोर पर जब इन्होंने आक्रमण किया तो घमसान यहां भी युद्ध हुआ। जालोर के राजा की तरफ से हमारे पुरखे थे, जो हम भाग 4 में देख चुके हैं। और 1311 में ये जालोर का साका इसको बोलते हैं, ये पूरे इतिहास में प्रसिद्ध साका रहा है। ये तीसरी बार था जब अलाउद्दीन खिलजी और कानर देव चौहान का आमना सामना हो रहा था। उसमें भी भीषण युद्ध हुआ, परंतु वहां पर भी अलाउद्दीन खिलजी यानी मलिक नाइक की सेना जो थी उस दुर्ग को, जालोर के किले को भेद नहीं पाई। तो उनको चिंता हुई कि भाई इसको अगर नहीं भेद पाए तो जीतना मुश्किल है। तो उन्होंने फिर अपनी जो थी कुमति को यूज किया, कुमति का उपयोग किया और फिर किसी गद्दार को ढूंढना शुरू किया। तो फिर उनको एक गद्दार मिला, दैया बीका राजपूत। उसने उसको अपने साथ मिलाया। देखो, गद्दारों की बात हो रही है, इस बात को हमको आगे तक समझने की जरूरत है कि हिंदुस्तान में वीरता की, सक्षमता की, शौर्य की कमी नहीं रही है। हम कई बार गद्दारों के चलते कमजोर पड़े हैं। दैया बीका राजपूत को अपने साथ मिलाया, उससे पूछा कि भाई ये जो दुर्ग हम भेद नहीं पा रहे हैं, यह किस जगह पर कमजोर जगह है जहां हम इसको भेज सकते हैं। उसने उसका भेद बताया कि महाराज, ये कमजोर एक जगह से तो है, परंतु वो जगह वास्तविक रूप से किस जगह पर है यह मुझे पता नहीं है, उसका आप पता करो। तो कमजोर जमीन कहां पर है इसका पता करने के लिए ये इस बात पर सहमति बनी कि उस पूरे दुर्ग के आसपास में राई बोई जाए। देखो, ये एक बड़ा सही इतिहास रहा है। राई बुलाई गई क्योंकि राई जल्दी उग जाती है और कमजोर जगह पर जल्दी उगती है। तो रातम रात जालोर के आसपास से कई जगह से राई बुलाई गई और राई के भाव रात में 2 ने 4 ने 50 गुना 100 गुना हो गए। राई जब इकट्ठी करी गई तो सुबह होते ही राई के भाव 0 हो गए। राजस्थान में कहावत है कि राई रा भाव तो राते गया। ये कहावत उस दौर की है कि राई के भाव सिर्फ रात में थे, सुबह खत्म हो गए। सुबह राई लाई गई, पूरे दुर्ग के आसपास में राई बिछाई गई। समय के साथ वह राई उगी और इस बात को चिन्हित कर लिया गया कि कमजोर क्षेत्र, कमजोर एरिया कौन सा है जहां से कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना जालोर के किले में जो है वह एंट्री कर सकती है, प्रवेश कर सकती है। जैसे ही कमजोर जगह पता पड़ी तो मलिक नाइक ने उस भायला दैया बीका राजपूत को इस बात को बताने के लिए इनाम दिया, धन दिया। वह धन लेकर करके अपने घर पे गया। उसकी पत्नी का नाम था हीरा दे। जब घर गया तो उसकी पत्नी ने पूछा कि भाई इतना धन आपको कहां से मिला है? तो उसने कहा कि भाई मैंने ये भेद बताया है और इसके बदले में मुझे धन मिला है। कल आक्रमण होने वाला है, सुबह आक्रमण होने वाला है और धन मिलने वाला है। उसकी पत्नी चूंकि सनातन को प्रिय थी, हिंदू थी, उसको गुस्सा आया कि भाई आपने ये क्या कर दिया है, आपने भेद नहीं बताया है, आपने अपनी मां का सौदा करा है, आपने सनातन संस्कृति का सौदा करा है, धर्म का सौदा करा है। उसको गुस्सा आया। जैसे ही रात में दैया बीका राजपूत सोया, उसकी पत्नी ने उसी की तलवार से उसका सिर रख कर दिया, अपने पति को मार डाला। तो ऐसी महिलाएं भी इस धरती पर, इस भारत खंड में रही है कि जिन्होंने अपने धर्म के लिए, सनातन संस्कृति को बचाने के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए अपने पति को भी मारना पड़ा हो, ये काम किया है। तभी ये सनातन इतना मजबूत हुआ है।
उसने अपने पति को मारा और पति को मारने के बाद में सीधे पहुंची कानरदेव चौहान के पास में कि महाराज मेरे पति ने इसका भेद बता दिया है और दुश्मन सेना चढ़ाई कर सकती है, परंतु तब तक देर हो चुकी थी, दुर्ग तोड़ा जा चुका था और मलिक नायक की सेनाएं दुर्ग के अंदर आ चुकी थी। अंदर आई तो फिर घमासान भीषण युद्ध जालोर का साका हुआ। उस युद्ध के अंतर्गत हमारे जो संरक्षक थे, जेता देवड़ा, लक्ष्मण सेप्टा, जाजन दे गेलोत, असंख्य हमारे जो खाड़िया उस समय लड़ रहे थे सेना की तरफ से, कई को वीर गति प्राप्त हुई, सनातन की रक्षा करते करते वे ईश्वर को माता को प्राप्त हुए। जब युद्ध में चौहान की सेना कमजोर पड़ने लगी तो कानरदेव चौहान भूमिगत हो गए। कहते हैं कि उनका पता आज तक किसी को नहीं चला। वीरमदेव चौहान जो डटे हुए थे, उनको लगा कि यार अब मामला कमजोर पड़ रहा है। उनको इस बात का एहसास था कि अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे वहां विवाह करना पड़ेगा फिरोजा से। तो उन्होंने उससे विवाह करने के बजाय सनातन के लिए अपने आप को खत्म करना उचित समझा। उन्होंने अपनी छुरी से, अपनी तलवार से अपने सीने में भोंका और स्वयं वीर गति को प्राप्त हुए। यानी दुश्मन के हाथों पकड़ने के बजाय, उससे विवाह करने के बजाय उन्होंने मरना उचित समझा। उनकी मृत्यु हुई और उनकी मृत्यु के साथ ही जालोर जो है वह अलाउद्दीन खिलजी का हुआ। जब मृत्यु हुई तो चूंकि फिरोजा ने बोला था कि वीरमदेव को आपको जिंदा लेके आना है, मृत्यु हो गई तो उसके सिर को काट करके दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली में उसके सिर को फिरोजा के सामने रखा गया। फिरोजा ने हिंदू के हिसाब से हमारे वेशभूषा पहन करके उसका आलिंगन किया और जब उसको ये लगा कि यार अब मेरा कोई नहीं है, तो दूसरे दिन उसने यमुना में कूद करके आत्महत्या कर ली। तो ऐसे रणबांकुरे वीर थे वीरमदेव चौहान, कानरदेव चौहान और हमारे पुरखे कि सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए मरना पसंद किया, परंतु राजपाटेश्वर को पसंद नहीं किया। इस प्रकार जालोर हुआ आपका दिल्ली सल्तनत का। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे यहां पर अलाउद्दीन का राज हुआ, सारी व्यवस्थाएं चला गई। हमारा जो 1/9 का जो हिस्सा था वो आधा कर दिया गया। महिलाएं परेशान होने लगी, उनकी आबरू से खेला जाने लगा, बच्चों को मारा जाने लगा। और उस समय जो कालखंड था, यह कालखंड ऐसा था कि या तो आपको मरना है, या आपको लड़ना है, या आपको मुस्लिम बनना है। तो फिर हमारे जो पुरखे जो बचे हुए थे, वहां पर असंख्य लोग बचे हुए थे। जब उनको लगा कि अब यहां पर रहना संभव नहीं है, तो 14 सरदारों की फिर बैठक हुई। 14 सरदार मतलब हर गोत के हमारे एक सरदार हुआ करते थे उस समय, और उन 14 सरदारों की फिर बैठक हुई। और उसमें कौन कौन थे? परिहार थे, पवार थे, सोलंकी थे, चौहान थे, सेप्टा थे, लच्छेटा थे, भायल थे, परिहारिया थे, राठौड़, देवड़ा, अगलचा और भूमबदला थे। इन 14 गोत्र, उस समय हमारा समाज 14 गोत्रों में बटा हुआ था। इन 14 गोत्रों के सरदारों की बैठक हुई और बैठक में यह तय किया गया कि अब इस क्षेत्र को, खाड़िया हमारा खावड़ा क्षेत्र था, इसको छोड़ करके हमको निकलना है, क्योंकि हमें हमारे परिवार को भी बचाना है और हिंदू अस्मिता को बचाना है। निकले वहां से, निकले तो कई संख्या में, हजारों की संख्या में वहां से हमारे पुरखे निकले। और निकले तो उनका अगला पड़ाव था सिरोही के जंगल, आबू पर्वत, जहां पर सारणेश्वर शिव मंदिर है। सारणेश्वर के आसपास और सिरोही के जंगलों में जाकर के हम लोगों ने शरण ली। वहां जब हम पहुंचे तो वहां पर भी हम लोगों ने क्या करा कि वापस से हमारी मजदूरी, खेती करने काम था हमारा, तो कई असंख्य लोग वहां जमावड़ा होने लगा। वहां इसलिए भी गए थे क्योंकि 1299 में एक बार अलाउद्दीन ने वहां पर भी आक्रमण किया था, परंतु कुछ प्राकृतिक प्रकोप के कारण वह बीमार हो गया था। यदि उसको लगा था कि इस जगह पर कोई श्रापित जगह है और इस पर वह आता नहीं था। यह भी एक कारण था कि सिरोही के जंगल और सारणेश्वर सुरक्षित जगह थी और हम लोगों ने वहां शरण ली। भगवान शिव को हम पूजने लगे, उनके हम लोग पुजारी बने, आराध्य बने। अब वहां पहुंचे
तो फिर हमने हमारे खेती बाड़ी काम शुरू किया। भगवान शिव से हमने प्रार्थना की कि हे शिव, हम लोग हमारे सनातन को बदलना नहीं चाहते, हम हिंदू रहना चाहते हैं, हम धर्म परिवर्तन करना नहीं चाहते हैं, आप हमारी रक्षा करो। तो उस समय अपनी अस्मिता को बचाने के लिए कि हम जो है वह सिरवी न लगे, हम राजपूत न लगे, इस हेतु भगवान शिव की भोले की प्रेरणा से हम लोगों ने हमारी भाषा को बदला, तुतलाती भाषा हमने शुरू करी, वेशभूषा को बदला, पूजा पाठ करने की पद्धति बदली, घूंघट प्रथा हम लोगों ने शुरू करी, दिन में विवाह करना शुरू करा। ऐसी कई बातें हमने चेंज करी, बदली, जिससे कि लगे कि हम लोग कोई और कौम है। और शिव की पूजा हम करते थे तो हम शिवरी पूजा करते थे। तो कई बार शिवरी शब्द से भी हमको नवाजा गया कि शिवरी लोग है, सिरवी लोग है, सिरोही में रहने वाले हैं, और ये कोई और लोग है, ये जालोर के लोग नहीं है, राजपूत नहीं है। इस प्रकार हमने हमारा स्थान खोया, पहचान खोई और हमारी वेशभूषा खोई, परंतु सनातन को नहीं छोड़ा हमने, समाज को नहीं छोड़ा हमने, और वहां हम लोग रहने लगे। और वहां रहते रहते जब लगने लगा कि आसपास से असंख्य लोग वहां जमने लगे, आने लगे, वहां भीड़ बढ़ने लगी, तो फिर यह तय किया गया हमारे सरदारों ने, मुखियाओं ने, कि भाई अब राजस्थान के अन्य जगहों में निकला जाए। तो फिर 1324 में वहां पर 10, 12, 14 साल रहने के बाद में 1324 में हम लोग निकले कहां? गुंदोज, नाडोल, बिलाड़ा, सोजत और कई राजस्थान की जो है हमारे बड़े बड़े शहर थे उस समय, वहां हम असंख्य रूप में पहुंचने लगे। और हमारे साथ हमारा सनातन था, हमारी अस्मिता थी। जब जगह जगह पहुंचने लगे तो गुंदोज में समाज का पहला सामाजिक सम्मेलन हुआ, जिसमें हमारी गोत्रों को सब गोत्र उपगोत्र मिलाकर के 36 गोत्रों में बांटा गया। हमारे रहन सहन के नियम तय किए गए और इस प्रकार तय किया गया कि कौन कैसा रहेगा, कहां रहेगा, कैसा व्यवहार करना है, इस कठिन समय में अपने आप को कैसे बचाना है। तो यह तय हुआ गुंदोज के सम्मेलन में। फिर हम लोग जब निकले थे यहां से, सिरोही से और आपके आबू पर्वत से, आबू पर्वत जो है सारणेश्वर शिव मंदिर जहां पर है, तो वहां से हनुमान जी की मूर्ति हम साथ लेकर निकले थे। और जब आगे बढ़े तो सोजत में पाउटा बेरा जगह है, पहले थी, वहां पर उस मूर्ति को रखा गया। चूंकि इस मूर्ति के लिए एक कहावत थी कि इस मूर्ति को आपको जमीन पर नहीं रखना है। जिस जगह नीम के पेड़ के नीचे उस मूर्ति को रखा गया, जब लघु संज्ञा की गई तो मूर्ति को उठाया तो उठी नहीं, और वहीं पर हमारे पुरखों के द्वारा, सीरवियों के द्वारा उस मूर्ति की स्थापना की गई, जिसको आज हम सोजत के हनुमान के नाम से जानते हैं, जो सोजत सिटी के बस स्टैंड पर मूर्ति उपलब्ध है। और माघ और वैशाख की शुक्ल के शनिवार और मंगलवार के दिन वहां पर जो है वह मान दी जाती है और मेला भरता है। तो इस प्रकार सोजत के हनुमान की स्थापना हमारे पुरखों के द्वारा की गई। तो फिर हम गुंदोज सम्मेलन हुआ और सोजत के हनुमान की स्थापना हुई, और हम लोग हनुमान और शिव के सहारे इस कठिन समय को काटने लगे। 1324 तो वह दौर जो था, कठिन दौर था। कई रियासतें खत्म हो रही थी, कई रियासतें अपने आप को मुस्लिम रियासतों में मिला रही थी, लेकिन हमने हमारी पहचान बदल करके वहां रहने लगे। पूरा समाज जो है वह, हमारे पुरखे कई संख्या में थे, लाखों के हजारों की संख्या में थे, हताश थे, निराश थे कि अब क्या होगा, आगे यह समाज कैसे चलेगा, कैसे हम हमारी अस्मिता को बचा पाएंगे। इस निराशा के दौर में, हताशा के दौर में जो चली कितने साल तक, 90-100 साल तक यह हताशा का दौर उस समाज के साथ चला। कोई रास्ता हमको मिल नहीं रहा था कि आगे कैसा बढ़ा जाए। तो फिर 1415 में भादव बीज दिन अंबापुर में जगत जननी माता जी प्रकटे, और उन्होंने इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म आई पंथ स्थापित किया। उन्होंने सनातन संस्कृति को, हिंदू धर्म को अक्षुण्ण रखते हुए एक ऐसा रास्ता बताया इस कौम को, जिसके रास्ते पर चल करके
अपनी पहचान को बचा करके हम हमारी खुशियों को, हमारी उन्नति कर सकते हैं, शांति प्राप्त कर सकते हैं, संगठित हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं और कठिन दौर में जी सकते हैं। ऐसा रास्ता माता जी ने बताया। हम माता जी के जन्म के बारे में भाग 1 में सुन चुके हैं विस्तार से, माता जी के चमत्कार के बारे में भाग 2 में विस्तार से सुन चुके हैं और माता जी के ज्योति विलीन होने के बारे में भाग 3 में सुन चुके हैं। यहां पर चर्चा नहीं करेंगे। तो ऐसे कठिन दौर में माता जी, जगत जननी माता जी अंबापुर में आए और उन्होंने इस बिखरे हुए, हताश और निराश समाज को ऐसा रास्ता बताया। देखो, माता जी ने बहुत सरल रास्ता बताया है। हमारा धर्म इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और सबसे सरल धर्म है। उस पर चर्चा आगे के भागों में करेंगे हम लोग कि सरल कैसे हैं, सर्वश्रेष्ठ कैसे हैं। तो ऐसा रास्ता माता जी ने बताया कि जिस रास्ते पर हम चलते गए और उस मजदूर, निराश और हताश समय से लेके आज विकसित समाज के रूप में, सुदृढ़ समाज के रूप में, शिक्षित और व्यापारी समाज के रूप में आ पहुंचे हैं। तो इस प्रकार से वो 107 साल का जो कठिन समय था, और इतिहास अगर आप समझोगे, पढ़ोगे, तो मध्य युग का जो काल था इस पूरे भारत खंड के लिए कठिन समय था। कई लोगों ने, कई कौमों ने, कई संख्य लोगों ने अपने धर्म को, अपनी अस्मिता को छोड़ करके कई और धर्म धारण कर लिए। परंतु हमारे पुरखों ने परेशानी सहन करी, कष्ट सहन करें, दुख सहन करें, मरे होंगे, कटे होंगे, लड़े होंगे, परंतु अपने सनातन को, हमारे हिंदुत्व को हमने नहीं छोड़ा, हमारे समाज को हमने नहीं छोड़ा और उसको लेकर के ऐसे कठिन समय में हम आगे बढ़े हैं और आज पहुंचे हैं। तो फिर बात यह होना चाहिए कि आज हमारे पास में उस जगत जननी माता जी की कृपा से, आशीर्वाद से, हमारे गुरुओं के आशीर्वाद से साधन है, धन है, ज्ञान है, सुविधाएं हैं। तो क्या हम हमारे समाज के प्रति, हमारे धर्म के प्रति, सनातन के प्रति, आई पंथ के प्रति उतने समर्पित हैं कि नहीं है, उतने कट्टर हैं कि नहीं है, उतने मर मिटने वाले हैं कि नहीं है कि मेरे समाज पर कोई हाथ नहीं आना चाहिए, मेरा समाज संगठित समाज और मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म और मेरा समाज श्रेष्ठ समाज हो। क्या आज हम इस दिशा में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस पर विस्तार से चिंता करने की जरूरत है। और नहीं तो क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं, इस बात पर चर्चा हम लोग करेंगे आगे आने वाले एपिसोड में। बात खत्म नहीं हुई है। तो इस प्रकार 107 साल का जो हमारा जो खराब कालखंड था वह बीता और नई किरण हमारी अंबापुर से आई, जिन्होंने इस समाज को सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म को मानते हुए एक नया पंथ, नया रास्ता दिया कि इस रास्ते पे चल करके, सरल सुगम रास्ता है, इस रास्ते पे चल करके आप खुश हो सकते हो, शांत हो सकते हो, उन्नति कर सकते हो, ईमानदार होते हो, मेहनती हो सकते हो। तो फिर आगे क्या, अगले भाग में चर्चा करेंगे हम लोग। हमने शुरू वाले भाग में चर्चा करी थी कि धर्म के 6 आधार होते हैं। पहला, देवी पुरुष का जन्म सब धर्मों में है। हमारे यहाँ माता जी आए, राम जी आए, गौतम बुद्ध आए, सब जगह आया हुआ है। उसके बाद उस देवी पुरुष का चमत्कार भाग 2 में देखा, माता जी की चमत्कार। उसके बाद पराक्रम भाग 4 में हमने देखा क्या वीरता, क्या शौर्य, क्या वैभव, क्या ऐश्वर्य, क्या पराक्रम था हमारे पुरखों के साथ में, भाग 4 में, और अभी हम देख रहे हैं। अब आगे आता है चौथा आधार, उस धर्म के चलाने वाले द्वारा बताए गए नियम, संदेश, विधान। चौथा, पांचवा उस धर्म का प्रतीक चिन्ह, और छठा धर्म गुरु। ये सब धर्म में मिलेगा, हर धर्म का अपना नियम है, सिस्टम है, प्रतीक चिन्ह, धर्म गुरु है। इस पर चर्चा करेंगे अगले भाग नंबर 6 में। अगर आप आज नए जुड़े हो और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे कि आपको समय पर इसके लिंक और जानकारी प्राप्त हो सके। आप सब आज जुड़े, उसे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विनम्र आखिरी में आग्रह आपसे है कि इस पूरे इतिहास को, इस पूरे विषय को बार बार अपने बच्चों को अवश्य बताएं। कई बार बोलते हैं हम लोग कि इतिहास बताने से क्या होता है,
इतिहास बताने से आपके बच्चों के मन में समाज के प्रति, धर्म के प्रति, सनातन के प्रति समर्पण आएगा, प्रेम आएगा, पुरखों के प्रति प्रेम आएगा, और तभी ये सनातन संस्कृति, धर्म और समाज आगे बढ़ेगा। और जब आई पंथ आगे बढ़ेगा तो सनातन हिंदू आगे बढ़ेगा, और सनातन आगे बढ़ेगा, और ये देश आगे बढ़ेगा। इसलिए हमें हमारे पुरखों को, उस कठिन समय के जो हमारे पुरखों ने जिया है, उसको हमारे बच्चों को बार बार बताना चाहिए, जिससे कि उनको अपनी जड़ों के बारे में पता रहे और उसके अनुरूप वह जो है व्यवहार करें। आप सब जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जगत जननी माता जी करे हम सब सुखी हो, समृद्ध हो, और हम सबका भला हो। सबको सादर जय माता जी की।